हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जावा के नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जावा में नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरीके से प्रोग्राम में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब किसी प्रोग्राम में एक साथ एक से अधिक कंडीशंस चेक की जाती हैं तब हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जब किसी प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट में एक या एक से अधिक इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है तो इस टाइप के जो आपके स्टेटमेंट होते हैं उनको हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग में कंडीशन के अंदर कंडीशन को चेक करना आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को प्रोग्राम में लिखते हैं। तो सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट लिखा जाता है और उसकी कंडीशन दी जाती है और इफ़ के ब्लॉक के अंदर हम एक और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो आपका आउटर इफ़ स्टेटमेंट है उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका आउटर एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और उस एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम फिर दोबारा क्या करते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंडीशन के अंदर यहाँ पर कंडीशन को पास कर सकते हैं। इस टाइप का जो आपका स्टेटमेंट होता है वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। अब इसको फ्लो डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा कंपाइलर जो आएगा वो दी गई पहली कंडीशन जो आपकी होगी इफ़ की, ठीक है, उसको चेक करेगा। अगर वो दी गई कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो वो अपने ब्लॉक के अंदर आ जाता है ट्रू वाले के। उसमें आपको फिर क्या होता है, एक और कंडीशन मिलती है उसे और वो उस कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन भी आपकी ट्रू होती है तब वो उसके ट्रू ब्लॉक के में जो स्टेटमेंट दे रखा होता है आपका उसे रन करता है और आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दी गई कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में अगर आपने कोई कंडीशन पास की है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको रन करेगा। अगर वो कंडीशन सही होती है तो उसके इफ ब्लॉक को रन करेगा और अगले स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है वो रन करता है। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम के द्वारा हम लोग इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल प्रोग्राम में मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम मैंने दिया है नेस्टेड। उसके अंदर हमने एक मेन मेथड डिफाइन किया है और मेन मेथड के अंदर हमने 3 इंटीजर टाइप के आपके वेरिएबल लिए हैं, ए, बी और सी। ए को 10 इनिशियलाइज किया है, बी को 20 इनिशियलाइज किया है और सी को 30 इनिशियलाइज किया है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने पहले वाले इफ कंडीशन को चेक करते हैं। उसमें दे रखा है कि आपका ए जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, बी से, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो क्या आ रही है, क्योंकि देखिए ए आपका क्या है यहाँ पे 10 और बी क्या है 20, तो ये कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। इट मीन्स कंपाइलर इस इफ ब्लॉक को छोड़ देगा और आउटर एल्स ब्लॉक के पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये आउटर इफ स्टेटमेंट ही आपका गलत हो गया है तो वो इसके ब्लॉक के अंदर तो आएगा ही नहीं, तो इसके ब्लॉक के अंदर जो आपकी कंडीशंस होंगी उनको भी वो क्या करेगा, छोड़ देगा, सीधे सीधे आउटर एल्स स्टेटमेंट पे वो आ जाता है, ठीक है। अब एल्स के अंदर हमने फिर दोबारा यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। एल्स ब्लॉक के अंदर जैसे ही आएगा उसे एक इफ कंडीशन मिलेगी जिसमें हमने दे रखा है कि सी हमारा क्या हो, ग्रेटर देन हो बी से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सी क्या दे रखा है 13 और बी दे रखा है आपका 20। तो इस तरीके से यहाँ पे दी गई कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है और यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के अंदर आपका कंपाइलर आके इसके स्टेटमेंट को रन करा देता है, ठीक। जैसे ही इस स्टेटमेंट को रन करा देगा आपका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, सी इज़ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद वो क्या आ जाएगा, इसके एल्स ब्लॉक को छोड़कर अपने बाहर स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एल्स क्लोज हो जाएगा। एल्स क्लोज होने के बाद में हम आउटर एल्स को क्लोज करेंगे। उसके बाद आपका मेन मेथड क्लोज हुआ है और उसके बाद आपका क्लास क्लोज हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम है, इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, सी इज़ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। इफ स्टेटमेंट के अंदर ही हम कंडीशंस को पास करा सकते हैं, मीन्स कंडीशन के अंदर कंडीशन को देना ही आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है।